फर्ज है मेहर देना, औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दो, फिर अगर वो अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ मेहर छोड़ दें तो तुम उसे शौक से खा सकते हो। एक चीज जहन में रखे, मैं एक आलिम साहब का बयान पढ़ रही थी, तो वो उन्होंने फरमाया कि उनका कहना था कि अगर एक मर्द है और उसने जो है वो अपनी बीवी को 1 लाख रुपया हक मेहर दिया, अब वो इतना अमीर है कि वो लाख से ज्यादा दे सकता है, तो वो क्या करे, दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठे, बाहम रजामंदी, बाहम प्यार और मोहब्बत से वो अपनी बीवी का मेहर बढ़ा भी सकता है। अब उस पर बड़ी औरतें उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि मेहर घटा दिया जाए? उन्होंने कहा हरगिज नहीं, ये फर्ज है। आपका जो मेहर लिखा हुआ है उसमें से एक सिक्का कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मर्द चाहे, फर्ज है ना, तो फर्ज को आप बड़े खुश दिली से करें। तो फर्ज में आप क्या करें कि आप उस मेहर को बढ़ा कर दे सकते हैं, घटा कर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर औरत अपनी मर्जी से मेहर रखा औरत के पास, अगर अपनी मर्जी से औरत वो मेहर वापस कर देती है, तो फिर दोनों मियाँ बीवी बाहम रजामंदी से उस मेहर के साथ कुछ भी, कोई भी अच्छा और बेहतरीन काम, घर की चीज या कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, अगर बीवी की इजाजत हो। और तुम अपने वो माल नादान लोगों के सपुर्द ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुजर बसर का जरिया बनाए, अलबत्ता इनमें से उन्हें खाने और पहनने के लिए दो और उनसे अच्छी बात करो। तुम यतीमों की जांच परख करो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, फिर अगर तुम उन्हें समझदार पाओ तो उनके माल उनके स्पुर्द कर दो, और तुम उनके माल हद से बढ़कर और जल्दी करते हुए इस ख्याल से ना खा जाओ कि वो बड़े हो जाएंगे और अपना हक मांगेंगे। जो सरपरस्त मालदार हो वो यतीम का माल खाने से बचे, जो गरीब हो वो जायज तरीके से उसका माल खा सकता है। फिर जब तुम इनके माल इनके स्पुर्द कर दो तो इन पर किसी को गवाह ठहरा लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाए। ये वो आयतें हैं कि जहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद हिस्से कर दिए, और ये छोड़ा हुआ माल थोड़ा हो या ज्यादा, इसमें से हर एक का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। और जब तकसीम के वक्त हाजिर हो दूर के रिश्तेदार, यतीम और मस्कीन, तो उन्हें भी इसमें से कुछ दे दो और इनसे अच्छी बात कहो। और लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो मरते वक्त अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ जाएं तो उन्हें उनके बारे में कितनी फिक्र होगी। चुनाचे उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और सीधी बात कहनी चाहिए। बेशक जो लोग यतीमों का माल जुल्म के साथ खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जल्द दहकती आग में दाखिल होंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। फिर अगर 2 या 2 से ज्यादा औरतें हो तो उनके लिए तरके में 2/3 हिस्सा है, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है। और इस मरने वाले के माँ बाप में से हर एक के लिए तरके में 6ठा हिस्सा है अगर इसकी औलाद हो, और अगर इसकी औलाद ना हो तो उसके माँ बाप ही उसके वारिस होंगे, तो उसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। और अगर इस मरने वाले के 1 से ज्यादा भाई बहन हो तो उसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। ये तकसीम उसकी वसीयत पर अमल या कर्ज करने के बाद होगी। वसीयत भी करके जाता है ना इंसान, 1/3 की कर सकता है, और अगर कर्ज है तो वो देने के बाद ये अमल होगा। और तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम नहीं जानते कि इनमें से कौन नफा के लिहाज से तुमसे ज्यादा करीब है। ये तकसीम अल्लाह की मुकर्रर है, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और तुम्हारी बीवियों के तरके में तुम्हारा आधा हिस्सा है अगर उनकी औलाद ना हो, फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में तुम्हारा 4था हिस्सा है। ये तकसीम उनकी वसीयत पर अमल या कर्ज अदा करने के बाद होगी। गौर से सुन ले, कर्ज सबसे पहले अदा होगा, और कर्ज में अगर औरत का हक महर नहीं दिया तो वो भी सबसे पहले अदा किया जाएगा। हक महर भी कर्ज है। और अगर तुम्हारी औलाद ना हो, तुम्हारे तरके में तुम्हारी बीवियों का 4था हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में उनका 8वां हिस्सा है। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत पर अमल या कर्ज अदा करने के बाद होगी। अगर वो आदमी जिसका विरसा तकसीम किया जा रहा हो उसका बेटा ना हो, या बाप, या ऐसी ही एक औरत हो और उसका एक भाई या एक बहन हो, तो इन दोनों में से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है। फिर अगर इनकी तादाद इससे ज्यादा हो
تو یہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے. یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑے حوصلے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں پہلے ایسے ہوتا تھا, آپ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ بھی ہو تو تھوڑا سا ذرا اس وقت کو سوچیں. تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں اور بڑے ہی خوشحال صحابی, اتنے خوشحال صحابی کہ ماشاءاللہ گھر میں دولت کی ریل پیل, آگے پیچھے نوکر چاکر لونڈیاں سب, اور خوب زبردست زندگی ان کی گزر رہی تھی. اچانک سے ان صحابی کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور بیٹیاں پیچھے رہ گئیں. تو جو چچا تھا وہ پورے مال کے اوپر قابض ہو گیا. بیٹا تو تھا نہیں, اور اس وقت جو تھا وہ کوئی ایسی وصیت آئی نہیں ہوئی تھی اور کوئی بیوہ کے بارے میں کوئی ایسے احکامات نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں تھے. اب اس کی آپ دیکھیں ایک بیوی اور بچیاں اتنی بہترین زندگی گزار رہی ہوں, آگے پیچھے سب کچھ ہو, اور ایک دم سے اٹھا کر ان کو گھر سے بھی باہر کر دیا جائے. آپ دیکھیں یہ کیسا وقت تھا. تو وہ خاتون جو تھی وہ روتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر وہ آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ روئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کم از کم ان کے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سارا مال واپس کر دے, کیونکہ اس وقت کوئی ایسی آیت ہی نہیں اتری ہوئی تھی. انہوں نے کہا صرف اتنا کر دیں, اس کے چچا سے کہیں کہ صرف اتنا کر دیں کہ اس مال میں سے ہمیں صرف اتنا کر دیں کہ ایک گھر دے دیں اور ہمارا نان نپکا تھوڑا سا اپنی ذمہ داری پر لے لیں, ہم کیا کریں گے, کہاں سے کھائیں گے اور کس طرح سے یہ سارا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے, آیت ہی کوئی نہیں تھی, کیسے اس کے چچا کو کہتے کہ سب کچھ چھوڑ دو. اور پھر ایک دم سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام آیتیں لے کر آئے جس میں, اچھا آپ کے لیے قرآن پاک امپورٹنٹ ہے کہ باہر دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں. لائٹ بھی جا رہا ہے, میں رک گئی ہوں یہاں پر, نہیں تو آنے دینا ان کو. قرآن پاک اتنا امپورٹنٹ ہونا چاہیے, سارے ایک دم سے مڑ جاتے ہیں, کیا وجہ ہے یہ؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے تھے, اتنے غور سے وہ قرآن کو سنتے تھے, تبھی تو اندر اترے ہوئے تھے قرآن, اور وہ صحابہ کرام تھے. کیا کر لیں گے ان کو دیکھ کے؟ آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا پایا؟ چلے ہم رک جاتے ہیں تھوڑی دیر. آپ سب لوگوں نے کیا پایا ان لوگوں کو دیکھ کر؟ مطلب آپ میں سے ایک ایک کی نظر جاتی ہے, وہ تو بھئی آئیں گے جائیں گے, وہ گھومیں گے پھریں گے, وہ بیل بھی دیں گے, وہ آپ کو ڈسٹرب بھی کریں گے, ہماری ڈسٹریکشن بھی ہوگی. لیکن ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کو اچھی طرح سے لے لے, وہ کبھی بھی نہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور نہ کبھی وہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو موڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ قرآن پاک سے یہ بہت زیادہ دوری والی بات ہوتی ہے, اس لیے اپنی آنکھوں کی بھی خیانت نہ کریں. آج ہی ہو سکتا ہے آیت آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی بھی خیانت سے بچو, تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کیا ہوا کہ صحابی کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ کیا کریں, اور پھر اس کے بعد اچانک سے آیات اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ان کے چچا, جو ان بچیوں کا چچا تھا, ان سے واپس لے لیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بیوی کا حصہ دلوایا, بیٹیوں کو بیٹیوں کے حصے دلوائے, اور اس کے بعد جو باقی کا مال تھا, کیونکہ پھر وہ بیٹا نہیں تھا اور وہ بھائیوں کی طرف تھا, اور پھر باقی کا مال جو تھا وہ ان کے چچا کے حوالے کر دیا. تو دیکھیں یہ عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو زندگی دے, لمبی زندگیاں دے, اور ان کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک شوہر اس دور میں, ذرا عورتوں کا خیال کریں, پھر ہم کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کیا دیا. میں کہتی ہوں ایک ایک چیز کی طرف غور کریں کہ اسلام نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہے نا, وہ کوئی مذہب دے سکتا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں لا کر کلیئرلی بتا دیا, عورت بچوں والی ہے تو کیونکہ پھر بچوں کی طرف سے بھی اس کے پاس آ جاتا ہے, بچے بھی ہوں گے تو اس کا حصہ تھوڑا کم ہو جائے گا, بچے نہیں ہیں تو اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر اولاد بھی مر جاتی ہے تو والدین کی طرف بھی حصہ آتا ہے, اگر آگے اس کے جو ہیں وہ اولاد نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے
کہ वालिदैन को भी हर तरफ से मिलता है। फिर औरतों के हिस्से मुकर्रर हो गए, मर्दों के हिस्से मुकर्रर हो गए, बेवाओं के हिस्से मुकर्रर हो गए, हत्ता तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने दादी तक को भी हिस्सा दिया था। और वो कैसे दिया था? वो जब कभी भी वरासत के मसाइल अगर कभी भी पढ़ाए गए, बहुत बड़ा इल्म है वरासत का इल्म, आपको पता है इसके जो मुफ्ती साहिबान होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे आप फिजिक्स का एक टीचर होता है, केमिस्ट्री का एक टीचर होता है, इसी तरह वरासत का असूल, फिर वो लोग वरासत के असूल ही पढ़ते हैं। और ऐसी ऐसी किताबें होती हैं फिक में कि एक छोटा सा बाल बराबर भी कोई मसला हो तो वो उनको मालूम होता है। इसी तरह अगर हम दीन इस्लाम की तरफ आ जाए तो वरासत के मसाइल, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि वरासत के मसाइल जब भी हमें कभी भी कोई मुश्किल हुई, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास हम गए वरासत के मसाइल लेकर, तिब के मसाइल लेकर, और शेर व शायरी में हम उनके पास लेकर गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ज्यादा किसी के पास इतना बड़ा इल्म नहीं था। तो कितना जबरदस्त आप देखें वरासत के मसाइल भी जो हैं वो कितने जबरदस्त हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में दिए और फिर पूरा इल्म दे दिया इसके बारे में। आगे आप देख लें, अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ रहे थे वरासत के असूल के बारे में, और इसमें आयत भी अल्लाह ताला ने उतार दी कि अगर आप वरासत के असूल को लेकर चलते हैं तो अच्छी तरह से तकसीम होती है, तो उस पर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या करते हैं, हमें बागात देंगे जिनके नीचे से क्या होगा, नहरें बह रही होंगी। दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि जो इसके बरक्स करेगा उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है। तो यहाँ पर हम सब देख लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये कितनी बड़ी बात वरासत के लिए उतार दी कि वसीयत करना और वरासत पूरे तरीके से देना ये भी कितना जरूरी है। एक चीज ध्यान में रखें, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गलत किस्म का एक काम जो है वो किया जा रहा है। वो क्या है कि वालिदैन फोत हो जाते हैं और भाई जो होते हैं वो उन घरों के ऊपर काबिज हो जाते हैं, या उन घरों के वो किराए ले रहे होते हैं, या ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि वो उन्हीं घरों के अंदर रह रहे होते हैं, भाई रह रहे होते हैं उन्हीं घरों के अंदर। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी तो वालिदैन फोत हुए हैं और अभी जो है वो वरासत नहीं बढ़ सकती, फिर जब हमें इस घर की जरूरत नहीं होगी, जब हम ये घर बेचेंगे उस वक्त हम वरासत बांटेंगे। हमारे यहाँ ये कितना ज्यादा आम है। और बहनें भी फिर बेचारियां कहती रहती हैं, उनको कोई मजबूरी हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, वो बेचारियां उठ उठ के जाती हैं कि भाई मुझे घर में से हिस्सा दे दो। तो फिर आपस के ताल्लुकात जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, आज देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको कितना जबरदस्त तरीके से टीच कर रहे हैं कि अगर तुम किसी को विरासत नहीं दे रहे हो तो दुनिया में भी अजाब है और आखिरत के लिए भी अजाब है। और एक और चीज, भाई की क्यों कहते हैं कि जिस वक्त ये घर बिकेगा उस वक्त मैं वरासत दूंगा। वरासत की तकसीम तो इधर वालिदैन की वफात हो और उधर वरासत की तकसीम मुकम्मल तौर पर हो जानी चाहिए। हत्ता तक के उलमा ये कहते हैं कि मरे हुए जो शख्स होता है उसके माल की एक एक चीज लाकर रख दे, अपने सामने रखें, और हत्ता तक के चमचियां और प्लेटें और इन सब चीजों की भी आपस में तकसीम होनी चाहिए, क्योंकि ये माल की तकसीम किसी बंदे ने नहीं की है, ये माल की तकसीम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने की है। फिर एक और हमारे यहाँ पर रुक कर मेरा बोलना बहुत जरूरी है, खैर थोड़ा सा हमारा वक्त तो लगेगा लेकिन हम अच्छे तरीके से समझ तो जाएंगे। यहाँ पर रुक कर एक और चीज भी सुन लें। बहुत सारे बच्चे सबसे पहले उठकर आते हैं, ये चूड़ियां तो मैंने अम्मी को दी थी, ये लॉकेट तो मैंने अब्बू को दिया था, ये अंगूठी तो मैंने पहनाई थी। तो क्या कहा जाता है, अच्छा ये अम्मी का इतना गोल्ड है, अच्छा तुमने चूड़ियां बनाई थी, ये लो तुम चूड़ियां ले लो, तुमने लॉकेट बनाया था, ये लो तुम अपना पहले लॉकेट उठा लो, ये तुमने अंगूठी बनाई थी, ये लो तुम पहले अंगूठी उठा लो। हरगिज 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 नहीं। आपने अपनी वालदा को चूड़ियां क्यों बना के दी थी? वालदा की मलकियत के लिए दी थी ना। या तो आप उनसे कहते, आपको देते वक्त ये कहना चाहिए कि अम्मी मैं आपको ये चूड़ियां बनाकर दे रहा हूं, ये तब तक है जब तक आप जिंदा है, जब आप फोत हो जाएंगी ये चूड़ियां मेरी हैं। आप लोग क्या कहते हैं, इतने प्यार और मोहब्बत से लाते हैं, अम्मी ये आपके लिए चूड़ियां पहना दी, अम्मी ये आपके लिए अंगूठी पहना दी, अम्मी ये आपके लिए, आज मैं आपके लिए लॉकेट लाया हूं। आपने तो दे दिया, तो फिर वो किसका माल है? वो उस
मरने वाले का ही माल है। तो अगर आपको लेना है, आपको लगता है कि ये चूड़ियां, ये अंगूठी, ये लॉकेट, ये सब चीजें जो है ये मेरी है, मैंने अपनी माँ को बनाकर दी है, तो आप देखिए माएं बेचारियां बीमार भी हो जाती हैं, तो सारे खानदान वालों को इकट्ठा करें और जिंदगी में ही बता दे कि ये गोल्ड में विरासत में जाने नहीं दूंगा, ये मैंने अम्मी को सिर्फ जिंदगी तक के लिए दिया है, फौतगी के बाद ये मेरा होगा, तो फिर आप उठा सकते हैं। वरना मरने के बाद, वालिदैन के मरने के बाद आप उनके सामान में से कोई भी चीज ये कहकर नहीं उठा सकते कि ये तो मैंने बनाकर दी थी। भाई आपके वालिदैन का आपके ऊपर इतना बड़ा हक था, आपने कुछ बना दिया तो क्या हो गया? अब वो विरासत किसकी है? आपके वालिदैन की है, तो वो हिस्सा भी बटेगा, वो हिस्सा भी उसी तरह से उसको तोला जाएगा, मर्दों के 2 हिस्से, औरतों का एक एक हिस्सा, वो हिस्सा भी आएगा। ये नहीं हो सकता कि इधर वालिदा फौत होती है और उधर आप सारे अपना अपना जेवर जो है वो पहले से लेकर बैठ जाओ। और आजकल एक और बड़ी मैं कहती हूँ अजीबो गरीब तकसीम है। अच्छा, फलानी से अम्मी को बहुत ज्यादा प्यार था, उसको जो है वो हार दे दो, फलानी से अम्मी को जरा कम प्यार था, उसको कांटे दे दो, और फलानी को तो अम्मी देखती भी नहीं थी, उसको सिर्फ एक अंगूठी दे दो। आप और मैं कौन है तकसीम करने वाले? देखिए, अगर आप और मैं हम सब तकसीम कर सकते होते तो अल्लाह सुब्हाना व तआला एक आयत लाते ना, 2 आयत लाते। आप देखिए, हम तो पूरा रकू पढ़कर आ गए हैं। जब विरासत का पूरा रकू अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में ले आए, फिर आप और मैं हम सब कौन होते हैं कहने वाले कि अम्मी इससे प्यार करती थी और अब्बू इससे प्यार करते थे और भाई इससे प्यार करते थे। हाँ, एक चीज और जहन में रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सारी जिंदगी इबादत करता है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाता है, अपनी वसीयत में एक गलत चीज लिख जाता है। देखिए, आंख भी आप नहीं कर सकते। ये जो आंकनामा वगैरह आता है ना, जो अखबारों में और बाकी जगह पर आता है, चले दुनिया की हद तक तो आपने रोक लिया, आपकी वफात के फौरन बाद आपके बच्चे आपके हकदार हो जाते हैं। क्यों हो जाते? ये रकू हिस्से किसने दिए उनको? ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। सूरत निसा में कोई बंदा तो दे ही नहीं रहा ये हिस्से। तो ये हिस्से अगर बहनें आपकी तो अपनी बहनों को पूरा पूरा दे, अगर भाई हैं आपके उनको पूरा पूरा दे। और यही तो मैं आपको हदीस बता रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सारी उम्र नेकियां करता है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो जाता है, वसीयत में एक छोटी सी बात लिख जाता है और उसकी कब्र आग से भर जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। तो दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इंसाफ करने वाला और बेहतरीन बंदों में शामिल फरमाने वाले लोगों में कर दे। और एक चीज जहन में रखें कि हम जितना ज्यादा इस तरह के माल को खाने की कोशिश करते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं औरत को खूब 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 तंग करो, इसको हम तलाक ना दे, ये खुला ले, तो सारा माल क्या होता है? हड़प कर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसे शख्स को देखा है जो बीवी का माल भी उसने जहेज का भी रख लिया था, हक महर भी नहीं दिया, बीवी ने खुला ले लिया, और यकीन जाने आज वो शख्स, अगर कभी अल्लाह का इज़्ज़त दिखाने की जरूरत नहीं, आज भी वो शख्स की गलियों में बैठा हुआ लोगों से मांग रहा होता है। और उसकी बीवी इतनी बेहतरीन जगह पर उसकी शादी हुई, कहाँ वो गई और आगे औलादे भी हुई और सब कुछ हुआ। तो एक चीज ध्यान में रखें कि माल हड़प कर जाने वाला, चाहे वो विरासत का हो, चाहे वो बीवी का हो, चाहे आप देखिए अल्लाह ताला अभी तक तो हम सबको हक देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, ये भी दो, ये भी दो, कुछ भी नहीं है, औरत को एक जोड़ा तो दो। और आज देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिस्से खुद किए। तो अगर औरतें लेती भी नहीं है, लेकिन मसला ये ना कि आप जो घर का कह रही हैं तो बाप जिंदा है, अब वरासत बाप की है, बाप की मर्जी दे, बाप की मर्जी है ना दे। अभी तो ये है, जब बाप फौत हो जाएगा तो फिर वो बच्चियां जो है वो जाकर अदालत में अपना हक के लिए वो आवाज उठा सकती हैं और वो इस जगह पर अपना हक ले सकती हैं। ये तो फिर विरासत में आ जाएगा, तो जरूर लेना चाहिए। उलमा ये कहते हैं अपना हक भी जरूर लेना चाहिए। और जो कोई अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से आगे निकलेगा तो अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा, गौर से सुन ले, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और इसमें रुस्वा करने वाला अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बेहयाई का काम करे तो तुम इन पर अपने में से 4 मर्द गवाह ठहरा लो, फिर अगर वो गवाही दे तो इन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि उन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। तो ये इस आयत के बारे में कहा जाता है कि आयत मंसूख है, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं,
اگر عورت بدکاری پر اتر آتی ہے تو پھر ایسی عورتوں کو مرد کو چاہیے کہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں اور ایسی عورتوں کو پھر گھر میں بند کریں اور ان کو نکلنے نہ دے. علماء اس آیت کو منسوخ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت سورۃ النور کی وہ آیت نہیں آئی تھی جس میں زنا کرنے والیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آیتیں لے کر آئے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر کیا لائے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رجم کر دینا ہے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ رجم کی سزا رکھی. 100 کوڑے بھی ہیں اور رجم بھی, یہ دونوں جو ہیں ہمیں آیتیں ملتی ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, جو بدکاری پر اتر آئے ان کو صرف گھروں میں نہیں رکھنا بلکہ رجم کی جو سزا ہے وہ ان کے لیے ہے. اس لیے یہ آیت منسوخ ہے. لیکن اگر کوئی بے حیائی کا کام کرنا اس نے ابھی مرد کو پتہ چل گیا یا کوئی چھپی دوستیاں, آج کل تو آپ دیکھیں میں حیران پریشان ہوں کہ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بچی کی شادی ہو گئی, لوگوں کی شادیاں ہو گئی, چلو جی یہ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی, عزت کی حفاظت ہو گئی. میں تو آج کل حیران ہوں, پتہ چلتا ہے دادی بھی بھاگ رہی ہے گھر سے اور نانی بھی بھاگ رہی ہے گھر سے. جی بالکل, دادی بھی بھاگ رہی ہے گھر سے, نانی بھی بھاگ رہی ہے گھر سے, شادی شدہ عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں گھر سے. آپ کو پتہ ہے مرد عورت کے سب سے جو ایک چھوٹی اور سب سے بڑی کمزوری یہ ایک ہی عورت کی, اور یہ اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر. یہ کسی ایسا نہیں ہے آپ سمجھتے کہ یہ عورت کی کوئی برائی آپ اس کو سمجھے. اللہ نے عورت کے اندر ایک چیز رکھی ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ عورت کہتی ہے مجھے سراہو. آپ نے ایک جگہ پر پڑھا ہوگا, میں بہت زیادہ اس بات پر پڑھتی ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی جوان رہے تو اپنی بیوی کو جوان کہنا شروع کر دو. کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی جوان رہے, علماء بھی اکثر اس بات پر کرتے ہیں, تو اپنی بیوی کو جوان کہنا شروع کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی خوبصورت لگے تو اپنی بیوی کو خوبصورت کہنا شروع کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی باحیا رہے تو اپنی بیوی کو باحیا کہنا شروع کر دو. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم جب بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ عورت کیا مانگتی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو کھانا لا کے دے رہا ہوں, سب کچھ دے رہا ہوں. عورت کے اندر یہ سراہنے کا جو جذبہ ہے یہ پھر اس کو اس کے جو اپنا زوج ہوتا ہے اس سے نہیں ملتا. اور ہمارے اب کے معاشرے میں معاملہ اس لیے خراب ہو گیا کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا, اور ان میں جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں, جب ہم فلمیں دیکھتے ہیں, جب ڈراموں اور فلموں میں عورت کے بالوں کی تعریف ہوتی ہے, عورت کے چہرے کی تعریف ہوتی ہے, عورت کی آنکھوں کی تعریف ہوتی ہے, تو جو عورت کے اندر وہ سراہے جانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ اور ابھر جاتا ہے. اور وہ جب دیکھتی ہے کہ وہ اگر بال کھول کر بیٹھی ہے, یا اگر وہ کسی دن میک اپ کر کے بیٹھی ہے, یا اگر وہ کسی دن خوبصورت جوڑا پہن لیتی ہے اور شوہر مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے اور تعریف بھی نہیں کرتا, تو ایک چیز ذہن میں رکھے, جب باہر والا کوئی بھی اس کی تعریف کرے گا وہ فوراً اٹریکٹ ہوگی, فوراً وہ اٹریکٹ ہوگی اس کی طرف. کیوں ہوگی؟ یہ جذبہ اس کے اندر ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھ کے نا اس کے اندر اس کا امتحان بھی لیا ہوا, حلال طرف جاتی ہو کہ حرام طرف جاتی ہو. تو اسی لیے علماء ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا علماء کو بھی چلے چھوڑیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ عورت تمہاری کیا ہے؟ کھیتی ہے. کھیتی کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے کھیتی اتنی پھلتی ہے, پھولتی ہے, پھل بھی دیتی ہے, خوبصورت بھی لگتی ہے, اونچی اونچی کھڑی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا, ایک مالی ہے, میں آپ سب سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ سمجھے اس بات کو, گھر کی بات سے سمجھے. ایک مالی ہے, اس نے بیج ڈالا, اب وہ کہتا ہے چلو بس جاؤ سر کھائے یہ کھیتی میرے, بس بیج ڈال دیا نا. پانی کا کیا ہے؟ بس وہ نہری نظام ہے نا, ہٹاؤ وہاں سے, بس پانی جا رہا ہے نا. اب اس کے اندر جھاڑ جھنکار لگے ہوئے, اس کے اندر ایسے پودے بھی نکلتے ہیں جو مالی کو روز روز اگر وہ نہیں جاتا, کسان روز روز اگر اپنی کھیتی میں نہیں جاتا, اس کو کیا پتا کتنے غلط قسم کے پودے لگ گئے جو اصلی کھیتی کو پروان نہیں چڑھنے دے رہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈالا ہے نا بیج, ڈالا ہے نا پانی, بس کھیتی اگ گئی ہے نا, بس اتنا کافی ہے. ایسے شخص کی فصل, اور وہ شخص جو سارا دن اپنی کھیتی میں رہتا ہے, کہیں پانی دے رہا ہے, کہیں اس کے پھول پودے پتوں کو صحیح کر رہا ہے, کہیں کٹنگ کر رہا ہے, کہیں پیار کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پودے پتے بھی ہاتھ پھیرے, یہ بھی پیار سے جواب دیتے ہیں.
खूबसूरत हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मर्द को ये भी कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल ऐलान में कहती हूं कि कितनी खुशकिस्मत थी अज़वाजुल मुतहहरात, किस कदर खुशकिस्मत तरीन थी आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ठीक है, कितनी खुशकिस्मत तरीन थी कि भरी महफिल में, मर्दों की भरी हुई महफिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है, कहते हैं आयशा से, कहते हैं उसके बाद किससे प्यार है, कहते हैं उसी आयशा के बाप से, फिर आयशा के बाप से। अब आप देखें तो ऐसी औरत जवान नहीं रहेगी तो फिर कैसी औरत जवान रहेगी। तो ये भी हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी खराबी हो गई, मर्दों ने औरतों को सराहना छोड़ दिया। बाहर वालों को सराहते हैं, दूसरों की बीवियां अच्छी लगती हैं, लेकिन अपनी बीवियों को सराहना छोड़ दिया। उसकी मैंने क्या कहा, औरत की जिंदगी आपसे शुरू होती है, आप पर आकर खत्म हो जाती है, आपके बाद औरत का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, सिर्फ आप ही उसकी पूरी जिंदगी है, आप हैं और आपके बच्चे हैं। तो मर्दों ने जहां सराहना छोड़ दिया और फिर औरतों के हाथों में मोबाइल भी दे दिए, फिर औरतों को टीवी भी मर्दों ने लाके दे, मर्दों ने दिया ना, वो कहाँ कमाती हैं, टीवी भी आपने लाके दे दिया, आपने उस पर केबल भी लगवा दी, आपने उसके घर में नेट भी लाके उसको दे दिया, तो वो जो देखेगी वो अपने लिए चाहेगी भी। आप देखें, आपको पता है जरा सा आप किसी कपड़े वाले और किसी ब्रांडेड आप जगह पर जाएं, औरतें ड्रामों की तस्वीरें ले लेकर आई होती हैं और कहती है मुझे ये बना के दो, मुझे ये बना के दो, मुझे यही साड़ी चाहिए जो फलां ड्रामे में किसी ने बनाई थी। क्या वजह है? उससे औरतें जो है उनके लिए पुरकशिश हो जाती हैं वो सारी चीजें, और यही कशिश है जो कि औरतों को फिर खुदा ना खास्ता ईमान नहीं होता, दीन नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, और फिर क्या करती है, यही पुरकशिश होने की, जो सराहने की जो उसके अंदर एक वो होती है कि कोई मुझे कहे कि तुम प्यारी लग रही हो, सिर्फ इतना सुनने के लिए वो इतना गलत और इतना बड़ा कदम उठा लेती है। आपको बताया था ना, निस्यान भी हो जाता है, अकल भी आहिस्ता आहिस्ता जायल हो जाती है। तो फिर उसको संभाल के किसने रखना था? आप मर्दों ने उसको रखना था। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने देखे सबसे पहले औरतों के लिए क्या कहा कि अगर ऐसा कर लेती हैं, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला कभी हमारी आंखों, हमारे कानों, हमारे दिल को कभी ऐसा इज़्ज़त ही ना देना मेरे अल्लाह कि हम इतनी बुरे और कबीरा गुनाह में मुब्तला होने वालों में से हो जाए। अल्लाह ताला जी कभी हमें कहीं इधर उधर देखने की तौफीक अदा ना करना। तो आप ये देखें कि आप देखें कभी कभी आप बाजार जा रही हो, आपको कोई जाते जाते सुभान अल्लाह कह दे, कितने दिन तक दिल खुश रहता है ना? थोड़ा सा सोचे, कोई आपको जाते जाते कह रहा है सुभान अल्लाह, हालांकि गैर मर्द था, कितने दिन तक दिल खुश रहता है। फिर इसी तरह एक और चीज की तरफ आए, मैं हमेशा बच्चों को भी यही कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर औरत को कहा कि बेवा मत रहो, हर मर्द को कहा कि अकेले मत रहो। क्यों? तुम्हारा आधा दीन प्रोटेक्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं, बेवाओं को बेवा ही रहने देते हैं, हम उनकी शादियां नहीं होने देते। हाय इसके बच्चे हैं, हाय बच्चों का क्या बनेगा, ये होगा वो होगा, उनकी खातिर उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। आप लिखवाएं, लिख के रखें अपने इर्द गिर्द, अपने साथी। मैं आप लोगों में से देखे किसी को पर्सनल नहीं कह रही, जो पर्सनल मैं जानती हूँ वो एक और बात है। आप ये लिख के रखें कि जितनी बेवाएं औरतें होंगी, आप देखें शुगर, एंजाइटी, हार्ट पेशेंट, कोई ना कोई बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर वो बेचारियां दवाइयां खाती हैं। वजह क्या है? उनकी जिंदगी में वो जो एक खिड़की होती है ना, एक छोटी सी खिड़की जिससे उनको सराहा जाता है, जिनसे उनको खुश रखा जाता है, वो सारी खिड़की बंद कर देते हैं हम लोग। उनकी जिंदगी में हम कुछ छोड़ते ही नहीं है, और फिर उसका इफेक्ट कहाँ होता है, उनकी सोच का असर कहाँ पड़ता है? उनके मैदे पर, उनके जिस्म पर, उनकी रूह के ऊपर। और आप देखें कि जिस वक्त तक वो 60 क्रॉस करती हैं, वो 70 क्रॉस करती हैं, वो अंदर से छलनी हो चुकी होती हैं, उनके अंदर कुछ बाकी रहता ही नहीं है। और वो भी तमाम मर्द जो अपनी बीवियों को सिर्फ ये समझते हैं कि ये सिर्फ इनके हाथ के अंदर रहे और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मलकियत है, हम जैसे चाहे इनसे सलूक करें, हम जैसे चाहे इनको अपने उसमें रखें। कभी अगर मौका हुआ तो ऐसी स्टोरीज पढ़िएगा, कभी हैरान आप रह जाएंगी कि आप 50 साल की औरत, 55 साल की औरत, 60 साल की औरतें भी घर से भाग जाती हैं, आखिरकार वो मजबूर हो जाती हैं। तो ये सब भी है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारा जो सराहने का जज्बा हमारे अंदर रखा,
अल्लाह सुब्हाना व तआला उस जज्बे को हमारे अपने जोज से ही पूरा करवा दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला करे कि हम सबको हिकमत से और अच्छे तरीके से काम करने की तौफीक भी नसीब हो जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नानी है, आप दादी हैं, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि ये तो एक बहुत जरूर, और आप देखें बुढ़ापे में तो मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे की कितनी अशद जरूरत होती है, ये तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो अच्छी बात है अगर कोई इस तरह से कर दे। और फिर आप देखें, औलाद अगर बेटा है उसकी अपनी जिंदगी है, बेटी है उसकी अपनी जिंदगी है, जो माँ है उस बेचारी की भी तो कोई जिंदगी है कि नहीं है, वो भी इंसान है कि नहीं है, उसको तो खुदारा इंसान की तरह ही ट्रीट करे ना। उसको हम समझ लेते हैं कि रद्दी है बिल्कुल और बस मेरी खिदमत पर मामूर रहे, बस अपने लिए कुछ ना सोचे। तो यहाँ पर आप देखें कि इस चीज को भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रोक दिया। और फिर आगे देखें, अगर वो बेहयाई का और तुम में से जो मर्द बेहयाई का काम करें तो उनको इज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें तो इनसे दरगुजर करो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तो सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी से बुरा काम करते हैं। गौर से सुन ले, नादानी से बुरा काम हुआ तो उनकी तौबा कबूल होती है, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, चुनाचे अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है और अल्लाह बहुत जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनमें से जब किसी को मौत आ जाए तो वो कहता है कि बेशक अब मैंने तौबा की। और ना उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर ही होते हैं। उन लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस बन जाओ, और तुम उन्हें इस मकसद से ना रोक रखो कि तुमने उन्हें जो मेहर दिया हो उसका कुछ हिस्सा वापस ले लो। अभी मैंने आपको क्या कहा है, जबरदस्ती करते हैं ना मर्द कि ये खुला ले ले, इनको हमें तलाक ना देनी पड़ेगी। तो ये देखें अल्लाह ताला ने कैसे समझा दिया। और इस सूरत में उन्हें रोकना जायज है अगर वो खुली बेहयाई का काम करे और तुम उनके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर कर लो। फिर अगर तुम उनको नापसंद करो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बेहतरी कर दे। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना चाहो तो तुमने इनमें से किसी को बहुत सा माल दिया होगा, पहली बीवी के पास आता है तो उसमें से कुछ भी तुमने वापस नहीं लेना। क्या तुम उसे बहुतान लगाकर और खुला गुनाह करके वापस लेते हो? आप देख ले अदालतों में जितने भी केस चल रहे हैं, वकील सबसे पहले कहता है इस पर इल्जाम लगा दो, औरत पर इल्जाम लगा दो, बदकार है, और जो फैसला है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। देखे कुरान पाक कितने अच्छे तरीके से आयतें दे के आपको बता रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम बहुतान नहीं कर सकते। अब देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि क्या करोगे कि तुम उनसे मेहर कैसे वापस लोगे, हालांकि तुम एक दूसरे से मिलाप कर चुके हो और इन औरतों ने तुमसे पुख्ता अहद लिया, और जिन औरतों ने तुम्हारे बापों से निकाह किया। यहाँ पर तफसील बयान की जा रही है मुहर्रमात की, कि कौन सी औरतें हैं जो महरम औरतें होती हैं, और महरम औरतों की तफसील अब यहाँ से आपके सामने आएगी और इंशाल्लाह 5वें पारे पर में भी ये तफसील चलेगी। सबसे पहले कौन सी औरतें हैं? तुम्हारे बापों ने निकाह किया, तुम उनसे निकाह नहीं करो। यानी कौन है? तुम्हारी माएँ, चाहे वो अपनी माँ हो चाहे वो सतीली माँ हो, मगर जो पहले गुजर चुका सो गुजर चुका, क्योंकि पहले माँ से भी शादी हो जाती थी। बेशक ये बेहयाई का काम, नाराजगी की बात और बुरा तरीका है, तुम पर हराम की गई है। कौन? तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी पुफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारी भांजियां, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, तुम्हारी दूध शरीक बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएँ सासें भी, तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारे यहाँ परवरिश पाए। कैसे? कि जो औरतें अपने साथ लेकर आ जाती हैं, मतलब औरत के पिछले शौहर से अगर कोई बेटी है और उसने अगले शौहर के साथ शादी कर ली तो फिर वो बच्ची भी उस शौहर के लिए महरम हो जाती है, वो रबीबा कहलाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जो थी, वो अपने 4 बच्चे लेकर आई थी और उनमें 2 बेटियां भी थी जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीबा थी। और फिर किस वक्त वो सतीली बेटियां उनके पास परवरिश पाएं, और जो औरतों के पेट में से हो जिनसे तुमने सोहबत की हो, फिर अगर तुमने उनसे सोहबत ना की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। इसकी ये ऐसे होगा
کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، یعنی علیحدہ نہیں ہوئے، خلوت نہیں ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اگر اس سے پہلے عورت کو اس نے طلاق دے دی تو پھر جو اس کی پہلے شوہر کی بیٹی ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کی رخصتی ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ بیٹی لے کر آئی ہے اور دونوں میاں بیوی نے خلوت اختیار کر لی تو اس کے بعد وہ جو بچی ہے وہ کبھی بھی اس مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، وہ اس کی محرم ہو جائے گی۔ دیکھیں کتنا اچھا اللہ نے آسانی کی ہے۔ اور دیکھیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک ٹائم میں، ایک وقت میں، فار ایگزامپل اگر ایک بہن فوت ہو جاتی ہے تو پھر دوسری سے شادی کر لے، لیکن ایک وقت میں 2 بہنیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ بھانجی، پھپھی بھتیجی، ان کو بھی ایٹ اے ٹائم نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ اور اسی لیے ایک جو ہے وہ آپ کا بہنوئی، ایک آپ کے خالو، ایک آپ کے پھپھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وقتی محرم ہے۔ ان کے ساتھ اگر آپ کی پھپھی بیچ میں ہے، آپ کی خالہ بیچ میں ہے، آپ کی بہن بیچ میں ہے، تو ان کے ساتھ اکثر علماء جو ہیں وہ آپ کو جانے بھی نہیں دیتے، یہ حج اور عمرے تک کے سفر پر نہیں جانے دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سفر کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اگر بیچ میں خدا نخواستہ بہن فوت ہو جاتی ہے یا خالہ فوت ہو جاتی ہے یا پھپھی فوت ہو جاتی ہے تو پھر یہ شخص آپ کا محرم نہیں رہے گا۔ تو اکثر جو واقعی جو صحیح علماء ہوتے ہیں وہ ان تینوں کے ساتھ آپ کو حج اور عمرے کا سفر بھی ادا کرنے نہیں دیتے ہیں، اور یہ وقتی محرم کہلاتے ہیں۔ اور وقتی محرم کیسے؟ کہ جب تک بیچ میں دوسرا رشتہ موجود ہے یہ آپ کے محرم ہے، جیسے ہی وہ رشتہ ٹوٹا، آپ کی بہن کی فوتگی ہو گئی، آپ کا بہنوئی آپ کا محرم پھر وہ نہیں رہتا۔ اسی طرح خالہ کی ہوگی فوتگی، پھپھی کی ہوگی، تو پھر وہ آپ کے محرم نہیں رہتے، یہ وقتی محرم کہلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو بڑا ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، سالیاں جو ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے مذاق بھی کر رہی ہیں، اور نئے نئے جو ہے وہ طریقے بھی ہیں، اور سالی کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے نا، یہ تو مجھے پیاری ہی اتنی لگتی ہے اور یہ اتنی اچھی، اور بہن بہن کرتے ہیں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو وقتی محرم ہے ان کے سامنے آپ اس طرح سے نہیں آ سکتے جیسے آپ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے آ جاتے، کبھی آپ کا دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، کبھی سر پر بھی نہیں ہوتا، ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو کور کر کر ہی آئیں گے کیونکہ یہ وقتی محرم ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چوتھا پارہ، الحمدللہ۔ چلے جی تکبیر پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ تو آپ دیکھیں جو پیچھے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا آپ کے محرم اور غیر محرم کا، تو آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں آ جائے تو آپ کو وہ عورت جتنی زیادہ مرضی اچھی لگتی ہو، آپ کے دل میں وہ بہترین لگتی ہو، آپ ایسی عورت کو بھی نہ شادی کا پیغام دیں گے اور نہ دوستی کا پیغام دیں گے، اس پر بھی گناہ ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے بھی حرام کر دی گئی۔ اور غور سے سن لیں، اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ کہتے ہیں اور بھی تو عورتیں ہیں نا، ان کے ساتھ شادی کرو، شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو، اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیا ہوئے مہر دے دو۔ اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ کمی بیشی، کمی آپ مہر میں نہیں کر سکتے، زیادتی آپ مہر میں کر سکتے ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے، بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں،
बदकारी करने वाली ना हो, चोरी छुपे आशना बनाने वाली ना हो। फिर जब वो निकाह में आ जाए और उसके बाद वो बदकारी करें तो उनकी सजा आजाद औरतों की सजा का निस्फ है। ये इजाजत तुमसे इसलिए ली गई है कि जिसे गुनाह की राह पर चलने का अंदेशा हो, और ये कि तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा रहम वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए मामला खोल कर बयान करे और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए, तुम पर तवज्जो दे, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। अल्लाह तुम पर तवज्जो देना चाहता है, और वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम हक से बहुत दूर हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा बोझ हल्का कर दे, और इंसान बहुत ही कमजोर पैदा हुआ है। तो बस यहीं तक आज हम रखेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बहुत बड़ा मसला उठा हुआ है, और वो मसला क्या है, आपको मुझे हम सबको ये पता होना चाहिए। वो मसला है लोंडियों का, वो मसला है गुलामों का। और वो मसला क्या है, लोग कहते हैं देखें जी ये इस्लाम में लौंडियां हैं, इस्लाम में गुलाम है, तो इस्लाम तो बड़ा ही अजीबो गरीब सा मजहब है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। लौंडियां और गुलाम इस्लाम में नहीं आए थे, ये इस्लाम से बहुत पहले थे। तीन तरह के से लोग थे जो इनको के लौंडी और गुलाम बना लिया जाता था। और वो तीन तरह से कैसे बनते थे, एक तो वो होते थे जो गुलाम दर गुलाम होते थे, जैसे लौंडी है, लौंडी का बेटा गुलाम, और कोई गुलाम है तो उसकी बेटी लौंडी। तो आप देखें कि ये एक नस्ल दर नस्ल से ये गुलाम ही चले आ रहे थे। दूसरे वो लोग होते थे कि जिनको पकड़ लिया जाता था, अगवा कर लिया जाता था, और अगवा वगैरह करके लेकर आते थे। उसमें बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास सुहेब रूमी की भी आती है, जिनको रोम से उनकी वालदा कहीं गई थी और उनको अगवा किया था और फिर उनको लाकर मक्के में बेच दिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने इतना कमाया मक्के में, लेकिन असल में वो रूमी थे और बेहतरीन उनको अरबी और सब कुछ भी आता था, लेकिन उनको याद था कि वो बचपन में जो है उनको उठा के लाया गया था। इसी तरह हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बारे में भी आता है कि उनको भी अगवा कर लिया गया था और उनको लाकर बेच दिया, और आखिर में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको खरीदा बाजार से और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। तो इस तरह क्या किया जाता था, जो दूसरी तरह के गुलाम होते थे उनको खरीदा अगवा किया जाता था, फिर उन्हें लाकर मंडी में बेच दिया जाता था। जो तीसरी तरह की गुलामी होती थी वो ये होती थी कि जंगों में लोग आते थे, जंगों में मर्द भी आते थे, जंगों में औरतें भी आती थी, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि आप उठ के खड़े होकर कहें कि भाई ये औरत मैंने लेनी है, और फलाना कहे ये औरत मैंने लेनी है, या ये मर्द मैंने लेना है। उस वक्त के जो खलीफा होते थे वो उनकी तकसीम किया करते थे, तो इस तरह से उनकी तकसीम होती थी। तो ये तीन तरह से जो गुलामी है ये इस्लाम के अंदर राइज थी, और ये गुलामी इस्लाम से पहले राइज थी। इस्लाम जब आया तो आप एक चीज देखें, इस्लाम ने क्या किया। जो लौंडियां, आप देखें आज की आयत आपने पढ़ ली, इस्लाम कहता है अगर तुम्हें जो है वो नहीं मिल रही आजाद औरतें तो अपने दीन को बचाने के लिए क्या करो, लौंडी से भी तुम शादी कर सकते हो। हालांकि उस माशरे में लौंडी से शादी हरगिज हरगिज नहीं की जाती थी। इस्लाम ने क्या दिया, औरत को एक बहुत बड़ा निजाम दिया और कहा अगर लौंडी भी है और तुम्हारे पास आजाद औरत नहीं है, लौंडी से निकाह पसंदीदा नहीं होता था लेकिन नहीं है, तो लौंडी को बीवी बना लो, शादी कर लो उससे। तो इस्लाम ने देखे लौंडियों के हकूक भी दिए। फिर आप देखें कि जो लोग जंगों में आते थे, आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कितनी जो है वो खवातीन से शादी की जो कि जंगों में आई। उनमें सबसे बड़ी मिसाल हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा की है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी, उनसे भी शादी की। फिर इसी तरह इस्लाम जो है वो तो गुलामी को दूर करता है। आप देखें इस्लाम में क्या होता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु क्या किया करते थे, गुलामों को आजाद नहीं करते थे। कि किसने बताया था उनको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी तरह आप देखें आपको जब कोई वजीफा दिया जाता है तो उस वजीफे में क्या कहा जाता है कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू का है, तो क्या कहा जाता है, ये ऐसे है कि जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 100 गुलाम को आजाद कर देना। फिर इसी तरह आप देखें कि अगर मर्द बीवी को कोई गलत बात कर बैठे, वहां अपने गुलाम आजाद करना है। इसी तरह
اگر آپ غلط قسم کھا لیتے ہیں وہاں اپنے غلام سب سے پہلے آزاد کرنا ہے. اسی طرح آپ سے قتل ہو جاتے ہیں وہاں اپنے غلام آزاد کرنا ہے. تو اسلام نے تو آ کر یہ غلامی کا معاشرہ ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں اس طرح کے غلام اور اس طرح کی لونڈیاں آپ کو نہیں ملیں گی، الا یہ کہ کوئی بہت سختی کرے، اور سختی سے جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی ہم بہت جگہ پر دیکھتے ہیں یہ جو بھٹے والے ہوتے ہیں اور یہ جو باقی ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مالوں کے عوض پورے پورے خاندان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اغوا بھی کر لیتے ہیں، لے بھی جاتے ہیں اپنے پاس، پھر یہ رکھتے بھی ہیں. پھر بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا کہ سندھ میں ایسی بڑی جیلیں برآمد ہوئی کہ جس میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کو زنجیروں میں ڈالا گیا. ایک اغوا اور چیز ہے، ایک اغوا ہے کہ اغوا کر کے غلام بنا لینا. تو اسلام نے ہمیشہ غلامی کی نفی کی ہے. اسلام لونڈیوں سے شادی بھی کرنے دیتا ہے، اسلام جنگوں میں آئی ہوئی عورتوں سے بھی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور آج کی آیتیں آپ دیکھیں کہ اسلام سے بڑا کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے کہ اسلام کہتا ہے لونڈی سے بھی شادی کرنی ہے تو بھی حق مہر دینا ہے. آپ یہ دیکھیں ذرا کتنی بڑی بات ہے تو حق مہر دینا ہی دینا ہے. لونڈی سے شادی کرنی ہے تو اس کو بھی تم نے دینا ہے، اگر جنگ میں آئی ہے تو اس کا بھی تم نے مہر ادا کرنا ہے، اور اگر تم آزاد کر رہے ہو تو پیسے تو تمہیں دینے پڑیں گے. تو اس لیے آج اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اور خوش ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ یا میرے پیارے اللہ جی آپ نے مجھے مسلمان بنایا. اور ایک اور چیز، اگر کوئی بھی اسلام کے بارے میں، لونڈیوں کے بارے میں اور اس طرح کی باتیں کرے تو آج آپ سب کو یہ بات بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ فوراً پھر ہم اپنے دل چھوٹے کر لیتے ہیں، ہائے ہمارا مذہب کیسا ہے. جیسے میں نے آپ کو جنگ میں نہیں پیچھے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مرے تھے جتنے ورلڈ وار 2 میں مرے تھے. ورلڈ وار 2 کہیں اسلام کی سربلندی کے لیے تو نہیں لڑی گئی تھی نا، تو مارا ہی تھا نا، جنگیں ہوئی ہی تھی نا. تو پھر کیوں صرف اور صرف اسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اسلام تلواروں کے سائے کے نیچے، اور کیوں صرف اور صرف اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ لونڈی کا یہ ایک جو پورا معاشرہ تھا یہ اسلام لے کر آیا. ہرگز ہرگز نہیں، یہ معاشرہ تو اسلام سے بہت پہلے کا تھا. اسلام نے اس معاشرے کو ختم کرنے کے لیے آخری حد تک کام کیا ہے بے شک، اور آگے بھی ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اب نہیں ہے، نہ اسلام میں رہی اور نہ ہی غیر اسلام میں رہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے میں ان سب کی مدد فرمائے جو ان کو ختم کرنے کے لیے علم بلند کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اجر عظیم سے نواز دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہاں سے عطا فرمائے کہ جہاں سے ہم سب کا خیال بھی نہ جاتا ہو انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.